हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CHSL जो 19 अप्रैल का आपका आयोजित हुआ है उसका फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी आपका जीके जीएस का क्वेश्चन है उन सभी को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन था कि कोल्हापुर शहर के बारे में पूछा गया था कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो ये जो आपका शहर है वो पंचगंगा नदी है, पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा, कोल्हापुर शहर आपका कहाँ स्थित है, तो पंचगंगा नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि हर घर नल जल योजना के बारे में पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। हर घर नल जल योजना जो है इसकी शुरुआत पूछा गया था। तो इसकी शुरुआत जो आपका 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में हुई थी। और जो इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है कि पूरे भारत में हर घर में ये नल जल हो जाए। कब तक है? तो 2024 तक इसका लक्ष्य है। और गोवा जो है आपका, गोवा क्या है, प्रथम राज्य है जहाँ पे हर घर जल पहुँच चुका है। तो गोवा इसका प्रथम राज्य होगा जहाँ पे क्या है, हर घर जल पहुँच चुका है। तो ये क्या था कि हर घर जो नल जल योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2019 में। इसका लक्ष्य क्या है, कब तक है? तो 2024 तक पूरे भारत के प्रत्येक घर में जल पहुंचाना लक्ष्य है। और गोवा जो है पहला राज्य है जहां पे पूरे घर में नल जल पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि हीरे का उत्पादन किस शहर में होता है। आपका हीरा का जो आपका क्या है, हीरा का उत्पादन किस शहर में होता है। तो हीरा के बारे में पूछा गया था। तो हीरा का उत्पादन कहाँ होता है? एक आपका पन्ना शहर है। पन्ना एक जगह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, MP में आपका जगह है। यहाँ पे आपका हीरा का उत्पादन होता है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, हीरा का उत्पादन पन्ना में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या चीज़, फुल फॉर्म से था एक क्वेश्चन कि ASCII इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये आपका क्या होगा, ASCII का फुल फॉर्म होगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या चीज़, एक क्वेश्चन था आपका कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें भारत के किस व्यक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो WHO में क्या है, कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये पूछा गया था। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है आपका, डॉक्टर हर्षवर्धन इसे कार्यकारी अध्यक्ष WHO में नियुक्त किया गया है। और ये जो डॉक्टर हर्षवर्धन है भारत के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। और इसके बाद विज्ञान मंत्री भी प्लस में क्या है, विज्ञान एवं पृथ्वी मंत्री भी क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। और क्या है, WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। और ये आपका भारत के क्या है, स्वास्थ्य मंत्री है। और विज्ञान मंत्री भी क्या है, डॉक्टर हर्षवर्धन है। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था कि 2020 में किसे मिला है। तो ये सर गरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है 2020 में विराट कोहली को मिला है। किसे मिला है, विराट कोहली को मिला है। अगर 2019 का पूछा जाए कि 2019 में किसे मिला है, तो बेन स्टोक्स को मिला है। बेन स्टोक्स को 2019 का बेन स्टोक्स को मिला है।
और 2020 का विराट कोहली को मिला। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, विराट कोहली। 2020 का पूछा गया था। ठीक है, तो क्या था, सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है 2020 का किसे मिला है, तो विराट कोहली को मिला है। एक क्वेश्चन था आपका क्या चीज़ कि खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम जो था, खेलो इंडिया यूथ गेम पूछा गया था कि 2020 का आयोजन कहाँ पे होगा, किस शहर में होगा। तो कहाँ पे होगा, हरियाणा में होगा आपका, हरियाणा के आपका क्या है, पंचकुला में होगा, हरियाणा के पंचकुला। 2021 के बारे में पूछा गया था, 2020 नहीं, 2021 के बारे में पूछा गया था कि 2021 का आयोजन कहाँ पे होगा। तो आपका 2021 का आयोजन हरियाणा के पंचकुला में होगा। और 2020 का आयोजन आपका कहाँ पे हुआ था, तो 2020 का आयोजन गुवाहाटी में हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था, असम में, गुवाहाटी असम में हुआ था 2020 का आयोजन। तो ये आपका क्या होगा, हरियाणा के पंचकुला में 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि एडीबी जो होता है, एडीबी एक बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। डेवलपमेंट बैंक है, कह रहा है कि इसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसमें कितने सदस्य हैं, तो टोटल आपका 68 सदस्य हैं। और इसका जो आपका क्या है, ये स्थापना अगर पूछा जाए तो स्थापना आपका 1966 में स्थापना हुआ था, 1966 में। और वर्तमान में टोटल सदस्य कितने हैं, 68 सदस्य हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय अगर पूछा जाए कि कितना सदस्य थे, तो उस समय आपका 31 सदस्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका थाइमिन विटामिन के बारे में पूछा गया था कि थाइमिन विटामिन जो है इसका नाम क्या है। तो इसे हम लोग B1 विटामिन के नाम से भी जानते हैं। क्या विटामिन का नाम क्या है, B1। और B1 से कौन सी बीमारी होती है B1 की कमी से, तो बेरी जो होती है, रोग जो होती है B1 की कमी से, बेरी रोग होती है, बेरी रोग B1 की कमी से होती है। तो ये पूछा गया था कि थाइमिन का अन्य नाम क्या है, तो B1 इसका नाम है। और इससे क्या होता है, बेरी रोग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या चीज़ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में पूछा गया था। तो ये आपका कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को हुई थी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। किसी ने कहा कि कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में पूछा गया था, हाई कोर्ट। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के बारे में अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना आपका 1862 में कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या चीज़, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि भारत में जो संविधान है उसका हृदय और आत्मा, भारतीय संविधान की जो हृदय और आत्मा के बारे में पूछा गया था कि कौन आर्टिकल को कहा जाता है हृदय और आत्मा। तो आर्टिकल जो आपका क्या है, आर्टिकल 32 जो है इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। और किसने कहा था अगर पूछा जाए तो किसने कहा था, तो भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर के द्वारा हृदय और आत्मा आर्टिकल 32 को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था क्या चीज़ कि यूएनईपी के बारे में पूछा गया था कि यूएनईपी जो होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके जो है क्या है, गुडविल एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था। गुडविल एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यानी कि राष्ट्र स्तर पर पर्यावरण के लिए एक प्रोग्राम है। और इसका गुडविल एम्बेसडर के बारे में पूछा गया था। तो कौन था इसका गुडविल एम्बेसडर, दिया मिर्जा जो है इसका गुडविल एम्बेसडर था, दिया मिर्जा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिया मिर्जा इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन था आपका क्या चीज़ कि 2020 का जो आपका वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन 2020 का क्या चीज़ था, बैडमिंटन फेडरेशन जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका 2020 का जो बैडमिंटन फेडरेशन जो है
स्वीडन में आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था? स्वीडन में आयोजित किया गया था, स्वीडन देश में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वीडन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था क्या चीज़ कि गीता महोत्सव के बारे में पूछा गया था। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, गीता महोत्सव, गीता महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया था? जो कि 2020 में हुआ था। 2020 का गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा, कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपका अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया था। कहाँ? कुरुक्षेत्र हरियाणा में। एक आपका पूछा गया था क्या चीज़ कि पिंड का तापमान, पिंड का तापमान जो होता है किस यंत्र की सहायता से मापते हैं? पिंड का तापमान किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर, पायरोमीटर की सहायता से, पायरोमीटर की सहायता से हम लोग पिंड का तापमान मापते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर। एक क्वेश्चन आपका था क्या चीज़ कि स्तंभ शिलालेख की जो प्रथा है इसकी शुरुआत किस राजा ने की थी? स्तंभ शिलालेख, स्तंभ शिलालेख, स्तंभ शिलालेख के बारे में पूछा गया था। स्तंभ शिलालेख की शुरुआत किसने की थी? तो स्तंभ शिलालेख जो है आपका अशोक के द्वारा स्तंभ शिलालेख की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन में अशोक था तो अशोक ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि नृत्य के बारे में पूछा गया था। कथकली नृत्य, कथकली जो नृत्य है यह पूछा गया था कि किस राज्य से है, किस राज्य का कथकली नृत्य है? तो आपका केरल का जो है कथकली नृत्य केरल का हो जाएगा। और केरल का एक और नृत्य होता है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम भी अगर पूछा जाए कि तो कहाँ का है? तो केरल का मोहिनीअट्टम हो जाएगा। तो कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों ही कहाँ का नृत्य है? तो दोनों ही आपका केरल का नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका क्या चीज़? भारत के जो आपका न्यू CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य आपका क्या है न्यायाधीश जो बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में पूछा गया था। तो NB रमन्ना जो है भारत के न्यू चीफ जस्टिस बने हैं। और ये आपका 48th नंबर के क्या है मुख्य चीफ जस्टिस होंगे। चलिए एक आपका पूछा गया था लोसांग त्यौहार के बारे में पूछा गया था। लोसांग त्यौहार, लोसांग जो त्यौहार है पूछा गया था कि लोसांग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसांग त्यौहार जो आपका कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? सिक्किम में मनाया जाता है। सिक्किम जब पूछ लिया गया तो सिक्किम के जो गवर्नर है कौन है गवर्नर? आपका गंगा प्रसाद गवर्नर है और प्रेम सिंह तमांग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्मयोद्धा ग्रंथ के बारे में पूछा गया था कि यह किसके जीवनी पर आधारित है? तो कर्मयोद्धा ग्रंथ जो है आपका नरेंद्र मोदी के जीवनी पर आधारित है, नरेंद्र मोदी के जीवनी पर आधारित है। और अगर इसका विमोचन की बात किया जाए तो अमित शाह विमोचन किए थे। कौन किए थे विमोचन? अमित शाह, ये क्या किए थे? विमोचन किए थे। अमित शाह के द्वारा विमोचन किया गया था। और जीवनी पर किसके आधारित है? तो नरेंद्र मोदी के जीवनी पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि म्यांमार की मुद्रा के बारे में पूछा गया था कि म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा पूछा गया था करेंसी ऑफ म्यांमार, तो इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यात इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक जो आपका पूछा गया था कि भारत की सबसे ऊंचा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र भारत का पूछा गया था। सबसे ऊंचा पूछा गया था, ऊंचा के बारे में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय अंटार्कटिका, भारतीय अंटार्कटिका जो आपका भारत का सबसे ऊंचा वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है। तो ये था आपका क्या चीज़ आज का 25 क्वेश्चन था। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।